हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 103 में। आज के सेशन में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंतर्गत सरफेस टेंशन, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पर बनने वाले कॉन्टैक्ट एंगल्स और कैपिलरी राइज जैसे फिनोमेना के बारे में जानेंगे। टू स्टार्ट ऑफ, आप ये बताइए, हम पानी को ऑयल में मिक्स क्यों नहीं कर सकते? पानी आपको गीला कर सकता है, राइट? लेकिन एक बतख को नो चांस। इंटरेस्टिंग सवाल तो ये है, पानी पेड़ की जड़ों से होकर इतने ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुंचता होगा, वो भी ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट ट्रैवल करते हुए? एक बात तो पक्की है, हमारे लिक्विड के सरफेस के पास एक्सेस एनर्जी के साथ कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो इन सब फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखते हैं, वी फाइंड लिक्विड सरफेस के पास वाले मॉलिक्यूल्स पर दो प्रकार के फोर्सेस लग रहे होते हैं। नंबर 1, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला कोहेसिव फोर्स, एंड नंबर 2, लिक्विड सॉलिड या लिक्विड गैस मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला एडहेसिव फोर्स। इसे समझने के लिए आप एक पत्ती के ऊपर रखी इस पानी के बूंद का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। यू विल फाइंड वाटर सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो डोमिनेट कर ही रहा है, साथ ही देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू जो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर खींचते हैं। दैट वे वाटर सरफेस पर असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करने लगता है। और दोस्तों, लिक्विड के इसी टेंडेंसी, रादर लिक्विड सरफेस के इसी प्रॉपर्टी को ही सरफेस टेंशन कहा जाता है, जिसे मैथमेटिकली आप इस फॉर्मूले की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको पता है, इस सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक रबर की शीट के जैसा काम करने लगता है। और इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा लुत्फ कौन उठाते हैं? यू वांट टू गेस? जी हाँ, वाटर स्ट्राइडर्स। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो इंसेक्ट्स हैं जो पानी के सरफेस पर आसानी से चल सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज भी स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। और जब हम वाटर ड्रॉप की इतनी बात कर ही रहे हैं, देयर इज वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड। लिक्विड ड्रॉप के अंदर जिधर का कर्वेचर कॉन्वेक्स टाइप का होता है, वहां पर सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर भी ज्यादा होता है। और इस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू को आप इस 2T/R की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड यू नो, सो बबल्स के केस में इस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू बढ़कर 4T/R हो जाती है, क्योंकि वहां पर लिक्विड सरफेस दोनों ही साइड से एयर के कांटेक्ट में होता है। नाउ, जब आप एक लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में मिक्स करते हो या उस लिक्विड को किसी सॉलिड के कांटेक्ट में लाते हो, तो एक बार फिर से एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस पिक्चर में आने लगते हैं। जैसे अगर आप एक ग्लास के प्लेट को पानी के अंदर लेकर जाते हो, तो उनके इंटरफेस में आपको ऐसा कर्वेचर बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप उसी ग्लास के प्लेट को एक मरकरी के अंदर लेकर जाओगे, तो यू विल फाइंड अ कर्वेचर लाइक दिस। बेसिकली लिक्विड और सॉलिड सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिक्विड सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने से उसका सॉलिड सरफेस के साथ जो इंक्लिनेशन होता है, उसे कांटेक्ट एंगल कहते हैं। और इस कांटेक्ट एंगल को देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि कोई लिक्विड उस सॉलिड में फैलकर उसे गीला करेगी या उस पर जस्ट एक पानी की बूंद बनकर रह जाएगी। आई विल टेल यू द थंब रूल। अगर ये कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, तो वो लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट नहीं कर पाएगा। जैसे वैक्सी सरफेस पर रखी इस पानी के बूंद का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। और बिल्कुल इसका उल्टा, कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से जितना ज्यादा कम होगा, सॉलिड सरफेस पर उसके फैलने और गीला करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। इसे समझने के लिए आप प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर देख सकते हो। आपको पता है, यही कांटेक्ट एंगल हमें कैपिलरी एक्शन फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करने में मदद करता है। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं।
जब आप एक थिन ग्लास के ट्यूब को पानी के बीकर के अंदर लेकर जाते हो, यू विल नोटिस पानी का लेवल उस ट्यूब के अंदर ऊपर आने लगता है। वी कॉल इट कैपिलरी राइज, जिसके अप्रॉक्सीमेट हाइट को आप इस एक्सप्रेशन की मदद से एस्टिमेट कर सकते हो। और यहाँ पर एक बात भी साफ हो जाती है, कैपिलरी राइज फिनोमेना इज एसेंशियली बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। अब आपके लिए एक सवाल, अगर हमारे नैरो ट्यूब की हाइट इस फॉर्मूले की मदद से आने वाले हाइट से कम हुई तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, पानी इस ट्यूब से ओवरफ्लो करने लगेगा? थिंक अबाउट इट और आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, अगर हमने इस नैरो ट्यूब को एक मरकरी के अंदर डुबा दिया तो क्या होगा? यहाँ पर तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब cos थीटा विल बी नेगेटिव। मतलब इस केस में कैपिलरी राइज न होकर कैपिलरी फॉल होने वाला है। यस, मरकरी विल गो डाउन इन द कैपिलरी ट्यूब। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमारे पेड़ पौधों की जड़ों से पानी को खींचकर इतने ऊपर पत्तियों तक कौन लेकर जाता होगा? दैट्स अनदर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले चलिए सरफेस टेंशन के एक और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, हमारे कपड़ों पर ऑयली या ग्रीसी दाग लग जाए तो उसे नॉर्मल पानी से धोकर निकालना बहुत मुश्किल होता है, और अगर हम पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला दें तो इट बिकम्स फेयरली इजी टू रिमूव द स्टेन्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के हाई सरफेस टेंशन के कारण वो ऑयली और ग्रीसी सरफेस को गीला नहीं कर पाता, और उसमें डिटर्जेंट को मिलाते ही उसका सरफेस टेंशन सब्सटेंशियली कम हो जाता है। मोर सो, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हेयर पिन शेप के होते हैं, जो एक साइड से स्टेन के साथ और दूसरे साइड से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। और इसके बाद बस क्या, आपको बस पानी को फ्लो कराना है और हो गया आपका कपड़ा नीट एंड क्लीन। एंड दैट्स अ रैप फॉर सरफेस टेंशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस सीजन का फिनाले एपिसोड नंबर 104 देखने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।